टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। गाजा में भूख और मालन्यूट्रिशन के सबब अब तक 130 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जिसमें 85 बच्चे शामिल हैं। WHO ने वार्न किया कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन डेंजरसली हाई लेवल तक पहुंच चुका है और कई माएँ अपने बच्चों को दूध तक नहीं पिला पा रही। एड एजेंसीज ने का कहना है कि इजरायली ब्लॉकेड और एड डिस्ट्रीब्यूशन में रुकावट ने इस हालत को और बदतर बना दिया है। UN के ह्यूमन राइट चीफ वॉकर तुर्क ने गाजा में भूख और इंसानी बहरान को हम सब की इंसानियत के लिए एक तमाचा करार देते हुए कहा कि अब और खामोशी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने वार्निंग दी कि सिविलियंस को खाना ना देना वॉर क्राइम या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के जुमरे में आता है। वॉल्कर तुर्क ने इजराइल से डिमांड की कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड को बिना रुकावट गाजा तक पहुंचने दे। वॉल्कर तुर्क ने मजीद कहा कि ये पूरा सिनेरियो इजराइल की जानिब से स्टारवेशन को वेपन ऑफ वॉर के तौर पर यूज करने का साफ सबूत है। UN के फूड राइट एक्सपर्ट माइकल फखरी ने गाजा में भुखमरी को जानबूझकर बनाई गई जेनोसाइड करार देते हुए कहा कि इजराइल ने एक ऐसा स्टारवेशन सिस्टम तैयार किया है जो दुनिया का सबसे एफिशिएंट स्टारवेशन मशीन बन गया है। फखरी ने यह भी कहा कि यह सब कुछ प्रेडिक्टेबल था और अब किसी को इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली मिलिट्री एक्शंस को जेनोसाइड कहने से इनकार करते हुए इसे एक जंग करार दिया। ट्रंप ने कहा कि हाँ, कुछ हॉरिबल चीजें जरूर हुई है, लेकिन इसे जेनोसाइड कहना दुरुस्त नहीं होगा। रशिया ने अपनी तरफ से लगाई गई न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉयमेंट बैन को खत्म करते हुए अमेरिका और नाटो को खुली न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। मॉस्को का कहना है कि US और उसके अलाइस ने यूरोप और एशिया पैसिफिक में जो मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं वो रशिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। दिमित्री मेडवेडेव ने नाटो पर रशिया के खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अब मॉस्को नए मिलिट्री स्टेप्स उठाने के लिए तैयार है। इस पर एनालिस्ट ने वार्न करते हुए कहा कि दुनिया एक बार फिर न्यूक्लियर टेंशन और कोल्ड वॉर जैसे दौर में वापस जा रही है। इजराइल के 600 से ज़्यादा फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ्स ने एक खुली दरख्वास्त में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो PM नेतन्याहू पर गाजा जंग रोकने के लिए दबाव डाले। उनका कहना है कि हमास अब कोई स्ट्रैटेजिक थ्रेट नहीं रहा और उसके पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को करीब ख़त्म ही कर दिया गया है। ये ऑफिशियल्स मानते हैं कि अब सिर्फ होस्टेज रिलीज का इशू बाकी है, जो सिर्फ सियासी मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है। राहुल गांधी के चाइना और फौज पर रिमार्क्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई तनकीद पर प्रियंका गांधी ने ज़बरदस्त तौर पर अपने भाई का दिफा करते हुए कहा कि अदालत ये फैसला नहीं कर सकती कि कौन असली हिंदुस्तानी है, और ये भी वजाहत दी कि राहुल ने कभी भी फौज की बेइज्जती नहीं की। प्रियंका ने याद दिलाया कि राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मजीद कहा कि देशभक्ति का मतलब हुकूमत की अंधी ताईद नहीं बल्कि अकाउंटेबिलिटी लेना होता है। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने वजाहत दी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले जैसे कि वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं की जा सकती। उन्होंने 1988 के स्पीकर रूलिंग का हवाला देते हुए ऑपोजिशन के 30 रूल 267 नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें EC के एक्शन पर अर्जेंट डिबेट की डिमांड की गई थी। इस फैसले पर ऑपोजिशन ने शिद्दत से एहतजाज किया और चेयर पर डेमोक्रेटिक डिबेट को दबाने का इल्ज़ाम लगाया। ये वाकया पार्लियामेंट में EC की ट्रांसपेरेंसी को लेकर बढ़ती टेंशन्स का हिस्सा बन गया है। फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर सत्यपाल मलिक का न्यू दिल्ली के RML हॉस्पिटल में 79 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। वो काफ़ी अरसे से बीमार थे और किडनी कॉम्प्लिकेशंस का इलाज चल रहा था। मलिक ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के दौरान जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर के तौर पर अहम किरदार अदा किया था। उनकी वफ़ात भी इसी दिन हुई जो इस फैसले की 6th एनिवर्सरी थी। सत्यपाल मलिक अपने बेबाक बयानात के लिए मशहूर थे और उनका पॉलिटिकल करियर CBI चार्जशीट के सबब तनकीदी भी रहा। पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी वफ़ात पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के धराली गांव में आज सुबह क्लाउड बस्ट के बाद आई तबाहकुन फ्लैश फ्लड्स ने पूरा गांव बहा दिया, जिसमें कई घर, होटल्स और दुकानें तबाह हो गई हैं। कई लोगों के मिट्टी के नीचे दबने का अंदेशा है, जबकि कई लोग अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी और पुलिस को तैनात किया गया है और लगातार डेब्रिस हटाकर लोगों को ढूंढने का काम जारी है। अथॉरिटीज ने आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया है, जबकि रिलीफ कैंप्स भी कायम किए जा रहे हैं। आईएमडी की जानिब से अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की वार्निंग के बाद तेलंगाना सरकार ने पूरे रियासत में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हैदराबाद और इसके करीबी इलाकों में पहले ही मुसलसल बारिश से लो लाइंग एरियाज में पानी भर गया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग में जीएचएमसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को 24 घंटे स्टैंड बाई मोड में रहने का हुक्म दिया है। इसके अलावा हाइड्रा टीम्स भी एक्टिव कर दी गई है। जिला कलेक्टर्स को बारिश की सूरत हाल का लगातार जायजा लेने, रिलीफ कैंप्स तैयार रखने और आवाम को वक्त पर मदद देने की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।